तो बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 11.1 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कौन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, देन हम 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग 22/7 यूज करेंगे। क्लियर है? तो बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप लोगों को गिवन है बच्चों डायामीटर, आप लोगों को डायामीटर ऑफ कोन गिवन है, और वी कैन से डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, इट इज गिवन व्हाट, इट इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन आर, रेडियस जो है बच्चों वो डायमीटर का हाफ होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10.5/2 सेंटीमीटर। अभी क्या है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। क्लियर? स्लांट हाइट गिवन है, कितना है बच्चों? स्लांट हाइट ऑफ कोन, एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्लांट हाइट को, एंड इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई? कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल पूछा है, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कॉन, इट विल बी पाई आर एल। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, देन हम लोग यूज करेंगे 22/7, तो इट विल बी 22/7। रेडियस कितना है बच्चों? 10.5/2 इंटू 10। क्लियर है? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ये 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसको कटिंग करेंगे 11 जा, फिलहाल आगे लिख लेते हैं, उसके बाद कटिंग कर लेंगे आगे। 105/7, आई थिंक 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा 11 इंटू 15, इट विल बी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइंड आउट हो गया बच्चों CSA ऑफ दी कॉन। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो बेटा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो सबसे पहले आप लोग देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको स्लांट हाइट ऑफ कोन इज गिवन, स्लांट हाइट ऑफ कोन it is 21 meter and its diameter of cone is given, it is 24 मीटर। लेकिन हमें रेडियस की नीड होती है, तो यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ कोन, और वी कैन से रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज व्हाट, इट विल बी 24/2, कटिंग करेंगे, you will get 12 meter. What we need to find? We need to find total surface area. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला लगाते हैं, what is the formula of total surface area of the cone? पाई आर एल प्लस आर। तो लगाओ फॉर्मूला बच्चों, TSA ऑफ कॉन इट विल बी पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू हम लोग प्लेस करते हैं 22/7। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है।
नहीं गिवन है, तो 22/7 रखेंगे बच्चों। आर की वैल्यू हम लोग रखते हैं 12 और इट विल बी 21 प्लस 12। यू विल गेट 22/7 इंटू 12 इंटू इट विल बी 33। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8712 अपॉन 7। पॉइंट में निकाला इसको 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter. Find first one radius of the base and second one total surface area of the cone. मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कर्व सरफेस एरिया। CSA of cone is given. It is 308 centimeter square. Second one slant height is given. Slant height L से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 14 सेंटीमीटर। What we need to find? We need to find radius of base, ये रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंड वन TSA ऑफ कॉन। तो हमें गिवन है CSA एंड स्लांट हाइट और हमारी रिक्वायरमेंट है रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में CSA गिवन हो, TSA गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, ऑलवेज आपको उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल प्लेस करना है। ठीक है ना? जैसे हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308, तो हम इसे पाई आर एल के इक्वल रखेंगे। अगर ये TSA होता तो हम इसे पाई आर एल प्लस आर के इक्वल रखते हैं। अगर ये वॉल्यूम होता तो हम इसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रखते हैं। क्लियर बात है? तो देखो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को CSA गिवन है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या कहा, जो CSA गिवन है उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल प्लेस करना है। कैसे? मतलब आपको प्लेस करना है पाई आर एल इक्वल्स टू 308। अभी यहां पर पाई की वैल्यू रख देते 22/7। आर इज नॉट गिवन, आर को आर रखेंगे। एल इज 14, इट विल बी 308। ऐसा करने से देखो बेनिफिट क्या होगा, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल फंसेगा आर, जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो 7 से कटिंग कर देते हैं, 7 2 जा, यू विल गेट 44 आर। 44 आर इज इक्वल्स टू 308। आर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से 308 अपॉन 44। कटिंग करें इसको, 2 से कर देते हैं पहले, 154 22, फिर से कर दो 2 से, 7 जा 11, आई थिंक 7। यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। आपको रेडियस ऑफ बेस चाहिए थी। क्लियर? व्हाट इज द सेकंड टारगेट? सेकंड टारगेट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो यहां पर अब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। TSA ऑफ कॉन फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर? वैल्यू प्लेस करते हैं। पाई इज व्हाट 22/7 इंटू, देन ब्रैकेट आएगा 14 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यू विल गेट 22 इंटू 21, कितना आएगा फाइनली 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट विल बी द फाइनल आंसर. बात समझ में आ गई भी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. स्पीडली नोट डाउन करो. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. Second one, cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई? टेंट इज 10 मीटर हाई. इट मीन्स दैट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट आपको पता है कितना है बच्चों? It is 10 meter. Second one, radius of base. R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों. It is 24 meter. Clear? What we need to find? We need to find first one, slant height, that is L, and second one आपको cost find करनी है. Cost of canvas required to make the tent. ये आपको फाइंड आउट करना है. वन मोर थिंग इज गिवन, रेट गिवन है, ठीक है ना? रेट गिवन है यहां पर कितना? इट इज ₹70 पर मीटर स्क्वायर. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹70 गिवन है. क्लियर? तो एक एक करके टारगेट करते हैं. पहला टारगेट आपका स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट फाइंड करेंगे. देखो भाई, स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए आपको पता है आप क्या करने वाले हो. एक रिलेशन होता है, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अगर आपको R एंड H की वैल्यू पता है और आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आप ये रिलेशन यूज करेंगे. क्लियर? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 24 square. L square, it will be 100, it will be 576. L square will be, it will be 676. L will be under root of 676. अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आएंगे 2 इंटू 13 इंटू 13. तो फाइनली पेयर बाहर आते हैं, पता होगा आप लोगों को, 2 इंटू 13. तो यहां से स्लांट हाइट आएगी 26 मीटर. तो पहला टारगेट आपका अचीव हो गया, जिसमें आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी थी. एंड सेकंड टारगेट आपका कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कॉस्ट तो जब पता चलेगी जब आपको ये पता होगा कि कैनवस में कितना मीटर स्क्वायर क्लॉथ लगा है. देखो, उसने नहीं बताया कि आपको टीएस से निकालना है या सीएस से निकालना है. अब ये आपका कॉमन सेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि सीएस से निकलेगा या टीएस से. देखो, अगर आप कोई टेंट लगवाते हैं तो टेंट जो होता है ना बच्चों, वो टेंट ऐसे लगाया जाएगा कोनिकल. ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, जो टेंट होता है ना वो केवल कर्व पे लगता है. कभी भी आपने देखा कि जिस पर्दे को वो टेंट में लगाता है उसे नीचे बिछाता है? नहीं, नीचे ऑलवेज कारपेट बिछती है. बात समझ में आई ना?
तो टीएसए नहीं निकलेगा, क्योंकि टीएसए में ये बेस भी इन्वॉल्व होता है, ये फर्श जो है ना, ये फर्श भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप इस रूम में टेंट लगवाओगे तो वो चारों वॉल पे टेंट लगा के जाएगा, नीचे अगर कहोगे तो टेंट नहीं लगाएगा, नीचे वो कारपेट बिछाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द सीएसए ऑफ द कॉन। ठीक है ना? यहां लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड विल बी सीएसए ऑफ कौन, मतलब पाई आर एल 22/7। एक बार चेक करो 3.14 गिवन तो नहीं है? ठीक है, तो पाई वैल्यू रख दी हमने 22/7। आर कितना है बच्चों? कितना है? 24 इंटू 26। ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? करो फटाफट से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आएगा? 5 to 8 इंटू 26/7। अब इन दोनों को करो तो आएगा 13728/7 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? अब इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें कैनवस रिक्वायर्ड नहीं बताना है, हमें बताना है कॉस्ट। ठीक है ना? तो यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड आएगी, देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹70। तो 13728 और वी कैन से 13728/7 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? 13728/7 इंटू 70। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹137,280। तो जो यहां पर कैनवस का कॉस्ट आएगा दैट विल बी 137,280, 1,37,280। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. One more thing is given, use pi is equals to 3.14. It means that question में अगर pi की वैल्यू आपको यूज करनी है तो आप 3.14 यूज करेंगे। क्लियर बात है? देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि आपके पास ना एक क्लॉथ है और इस क्लॉथ के बारे में आपको बताया गया है कि इट इज 3 मीटर वाइड। इट मींस दैट इस क्लॉथ की जो ब्रेथ है ये 3 मीटर है। आपने देखा भी होगा जब आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसकी विड्थ फिक्स होती है, लेंथ आप जितना मर्जी परचेज कर लो। ठीक है ना? आप लोग शर्ट वगैरह के लिए अगर कपड़ा परचेज करने जाओगे तो उसकी जो विड्थ होगी वो 1 मीटर फिक्स रहती है, बाकी लेंथ आप जितना मर्जी परचेज कर लो। क्लियर है? तो इन्होंने बता दिया कि भाई जो परचेज किया हुआ है टर्बुलिन उसमें विड्थ है 3 मीटर। ठीक है ना? वो पूछ रहे कि इसकी लेंथ कितनी कंसीडर की जाए, मतलब लेंथ कितनी परचेज करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया लेंथ इसकी एल परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं पता अभी। उन्होंने कहा कि इससे बनाया है हमने कौन, क्या बनाया है अभी, और वी कैन से इससे कॉनिकल टेंट प्रिपेयर किया गया है। मतलब ये परचेज किया, फिर कटिंग वटिंग करके हमने इससे एक कॉनिकल टेंट बना दिया, और इस कॉनिकल टेंट की डायमेंशंस गिवन है। इस कॉनिकल टेंट की डायमेंशंस आपको गिवन है, एंड डायमेंशंस इज व्हाट? ओके, हाइट इज गिवन 8 मीटर, बेस रेडियस इज गिवन 6 मीटर।
देखो मैं एक बात तो जानता हूं, और वो मैं ये जानता हूं कि जो एरिया इस क्लोथ का होगा ना, वही एरिया इस कोनिकल टेंट का भी होगा, ठीक है ना। उसने बोला है कि जो कटिंग किया गया है, जो मार्जिन्स हैं, ठीक है ना, जो ओवरलैप करके आपने सिलाई की होगी, उसमें जो कपड़ा लगा है ना, उसको उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगा है। तो जो लेंथ हमारी आएगी ना, ये एल, ये जो लेंथ हमारी आएगी, इसमें लास्ट में हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे। बात समझ में आई? देखो भाई, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो जानते हैं वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो विड्थ है ऑफ क्लॉथ, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितना है बच्चों? 3 मीटर। और हमने फिलहाल लेंथ कर लिया है, लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन टेंट, ये हमने फिलहाल एल यूज कर लिया, ठीक है, इट्स 20 सेंटीमीटर। और जो एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड है, ये भी हमें पता है, इट इज 20 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 कटिंग करेंगे तो फाइनली ये 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो आपको इस क्लॉथ के बारे में पता है। अब इस कोन के बारे में क्या पता है आपको, वो भी लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये मुझे पता है कितना है, 6 मीटर। मुझे हाइट भी पता है इसकी, हाइट ऑफ कॉन, कॉनिकल टेंट लिख लो या कॉन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। हाइट कितना है बच्चों? 8 मीटर। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इसका सी एस से निकालने जाऊंगा ना, मुझे एल की नीड पड़ेगी पाई आर एल में, तो पहले से निकाल के रखते हैं, ठीक है ना। बाय यूजिंग व्हाट, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर विल बी, एच कितना है बच्चों? 8 स्क्वायर, इट विल बी आर स्क्वायर 6 स्क्वायर। एल स्क्वायर विल बी 8 8 just 64 36। L square will be 100, L will be under root of 100, L will be 10 मीटर, मतलब स्लांट हाइट फाइंड आउट होगी। आपको पता है ये रेक्टेंगुलर क्लॉथ यूज हुआ है किसमें? कोनिकल टेंट में। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर क्लॉथ का एरिया और इस कोनिकल टेंट का सीएस से बराबर होगा। सिंस rectangular cloth is used in the CSA of conical tent, therefore जो एरिया होगा ना रेक्टेंगल का, और वी कैन से रेक्टेंगुलर क्लॉथ, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, CSA ऑफ कौन, और वी कैन से कॉनिकल टेंट। ये इस कॉनिकल टेंट के CSA के इक्वल रहेगा। क्लियर? आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इनटू ब्रेथ, और CSA ऑफ कौन? पाई आर एल। एल इंटू बी कितना है? 3 पाई 3.14 गिवन है क्वेश्चन में। आर, आर कितना है बच्चों? 6, और लास्ट वन एल इज 10। एल की वैल्यू निकालते हैं यहां से, 3 को डिवाइड में भेजते हैं, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3, कटिंग करते हैं 2 जा, एल इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 2 इंटू 10। एल विल बी, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6.28 इंटू 10। एल विल बी 62.8 मीटर।
तो ये तो लेंथ है जो इस क्लॉथ में लगी है, मतलब जो इस टेंट में लगी है, लेकिन टेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज भी हुए हैं, और वो लेंथ कितनी थी? 0.2 मीटर। अगर सेंटीमीटर से हम मीटर में बात करें तो यहां पर एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड थी, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड, इट विल बी 0.2 मीटर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, और वी कैन से ट्रिपल, ठीक है ना। required, it will be what? It will be 62.8 प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो आएगा 63 मीटर। इसका मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ टर्पुलिन है इट इज 63 मीटर। क्लियर बात है। क्वेश्चन में करना क्या है, इस रेक्टेंगुलर क्लॉथ का एरिया उसके CSA के इक्वल प्लेस करके एल की वैल्यू निकाल लेनी है, और जब एल आ जाए तो इसमें जो 20 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर देना है, और तो फाइनली आंसर आएगा 63 मीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द स्लांट हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग देखो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहते हैं स्लांट हाइट एंड बेस डायामीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्लांट हाइट गिवन है, कितना है बच्चों? स्लांट हाइट इज गिवन 25 मीटर, and one more thing is given, diameter of base, diameter of base it is 14 मीटर। it implies that radius find out हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 14/2 7 मीटर। तो यहां पर आप लोग अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये कॉनिकल डोम है जिसका स्लांट हाइट 25 मीटर है और बेस रेडियस 7 मीटर है, ठीक है ना। आपको कॉस्ट भी गिवन है और वी कैन से रेट गिवन है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना है बच्चों? ₹210 पर, ध्यान रखना ये पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये पर 100 मीटर स्क्वायर है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 210 है, ठीक है। देखो जो पेंट किया जाता है वो इसके CSA में किया जाएगा, इसका मतलब CSA निकालेंगे फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगेगा πr/l। क्लियर बात है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r इज 7 एंड l इज 25। कटिंग कर देते हैं, देखना जरा यही आएगा। क्लियर बात है भाई। तो ये आ गया हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में। देखो अगर हमें कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की पता होती ना तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें कॉस्ट पता है 100 मीटर स्क्वायर की। तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट
फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो जो यहां पर कॉस्ट गिवन है ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है ₹210। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से कॉस्ट निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। कैसे निकलेगा? यस, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। और अब आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है कितने का बच्चों? 550 मीटर स्क्वायर का। तो कैसे करोगे? यस, अब मल्टीप्लाई कर देंगे ₹210 अपॉन 100 इंटू 550, 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 21 इंटू 55। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितना रहा है। इट विल बी 1155। इसका मतलब यह है कि जो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आएगी दैट विल बी ₹1155 आएगी। क्लियर बात है? तो इस कॉनिकल डोम को अगर आप व्हाइट वॉश कराते हैं तो कॉस्ट आती है 1155। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोगों को गिवन है कि कॉनिकल कैप है ये। अच्छा, जो राइट सर्कुलर लिखते हैं ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर कौन ही है। ठीक है ना, मतलब ये कौन बिल्कुल सीधे होते हैं, ऐसे नहीं तिरछे बने हुए होते हैं। चलो, आप लोगों को रेडियस गिवन है, इट इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन। देखो एक बात ध्यान रखना, इधर ध्यान दो बच्चों, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले ना स्लांट हाइट, आप उसे स्लांट हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि उसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमें एल की नीड है, ये एल ही गिवन होगा। ठीक है ना, तो हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। और भाई नंबर ऑफ कैप भी पता है आपको कितनी बनानी है। नंबर ऑफ कैप्स बनानी है आपको 10। आपको चाहिए क्या? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो भाई कैप जब आप बनाते हो तो क्या कैप को नीचे से बंद थोड़ी करते हो, सीएसए पे लगता है ना कब भाई, बेस ऐड हो जाएगा ना टीएसए में। तो ये आपको नीड पड़ेगी स्लांट हाइट की, ये बात आपको पता लग गई होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपके पास आर है 7 सेंटीमीटर, आपके पास एच है 24। इसका मतलब पहले तो एल फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग, आप समझ गए होंगे मैं कब लगाता हूं ये फॉर्मूला, कब नहीं लगाता। जब मुझे स्लांट हाइट गिवन होती है तब नहीं लगाता मैं, और जब मुझे स्लांट हाइट नहीं गिवन होती, हाइट गिवन होती है, तो पहले मैं स्लांट हाइट फाइंड करता हूं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच कितना है बच्चों 24, आर इज 7 स्क्वायर, एल स्क्वायर 576, 49, एल स्क्वायर विल बी 625 अंडर रूट ऑफ 625। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे ना बच्चों तो पता है कितने आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दो पेयर बनेंगे, इट विल बी 5 इंटू 5 और फाइनली यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। ये आपको स्लांट हाइट फाइंड हो गई। अब यहां से आप एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? पाई आर एल से। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ शीट
required to make one cap, it will be equals to its CSA, or we can say by R L. वैल्यू प्लेस करते हैं 22/7, रेडियस 7, इट विल बी 25, कटिंग करो, इट विल बी 22 इंटू 25, इट विल बी 550। क्लियर बात है? तो यहां से जो एक कोन है उसमें जो एरिया ऑफ शीट लगेगा दैट विल बी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट कितना करना है? आपको एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड निकालना है बच्चों। टू मेक 10 सच कैप्स। अगर आप 10 कैप निकालोगे तो क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सीधा सीधा इसको। कितना आएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्पीडली नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, अ बस स्टॉप is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is painted and the cost of the painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो सबसे पहले समझो ये क्वेश्चन क्या है। आपने देखा भी होगा कि अगर कभी किसी ट्रैफिक पुलिस को रोड को बैरिकेड करना होता तो वो ऑरेंज कलर के कोन्स लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये उन्हीं कोन्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास 50 होलो कोन्स हैं, हमें उन्हें पेंट कराना है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो पेंट होगा कहाँ पर? कर्व सरफेस एरिया पर। नीचे थोड़ी पेंट होता है, वो कर्व सरफेस एरिया पर पेंट करेंगे हम लोग। और इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है? हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक का, फिर 50 से 50 का आ जाएगा, और फिर कॉस्ट से देन मल्टीप्लाई। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कंटेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉन्स पता है आपको कितने हैं भाई? 50। नेक्स्ट, और आपको बेस डायमीटर पता है, तो वहां से रेडियस निकाल लेते हैं सीधा सीधा। रेडियस ऑफ बेस भी 40 डायमीटर है, तो ये 40/2, इट विल बी 20 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कॉन इट इज 1 मीटर, एंड आपको रेट भी गिवन है, रेट ऑफ पेंटिंग इट इज रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, और पाई भी गिवन है, आपको यूज करना है 3.14। देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर हम लोग डेटा गिवन है, हमें सीएस से निकालेंगे एक कोन का, ठीक है ना। उसके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है, और मैं एक चीज और भी नोटिस कर रहा हूं, यस मीटर सेंटीमीटर, ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में, और फिर कॉस्ट भी मीटर स्क्वायर में गिवन है। इसका मतलब एक काम करते हैं, इस सेंटीमीटर को, ये जो 20 सेंटीमीटर है, इसे 20/100 करते हैं, तो फाइनली 0.2 मीटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 यहां लिख देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप लोग टारगेट करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच इज व्हाट 1 स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर, एल स्क्वायर विल बी 1 प्लस, आपको पता है 0.04 आएगा ये,
जब आप 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा, पॉइंट 2 के बाद लगेगा। एक पॉइंट के बाद ये था, एक ये था, तो ध्यान रखना मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। एल स्क्वायर विल बी 1.04, एल विल बी अंडर रूट ऑफ 1.04। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और भी लिखी है, और वो आपके लिए ही लिखी थी कि 1.04 की वैल्यू 1.02 है। ये क्वेश्चन में मेंशन था लास्ट में, तो आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्ट गिवन है 1.02। तो स्लांट हाइट आ जाएगी आपके पास 1.02। क्लियर है? अब हम कैलकुलेट करते हैं CSA ऑफ ईच कॉन। एक कॉन का CSA कितना होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू इस बार गिवन है 3.14, तो आप 22/7 नहीं लिखेंगे। आर इज गिवन व्हाट? आर कितना है बच्चों? 0.2 मीटर। क्लियर बात है भाई? और स्लांट हाइट अभी निकाल के लाए हो आप लोग, कितना मीटर? हटा देते हैं यहां से, 1.02। क्लियर होगी बात? किसी को इश्यू तो नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका CSA ऑफ कॉन। क्लियर? अच्छा, ये कितने कौन का CSA है? हमें कितने का निकालना है? तो CSA ऑफ 50 कॉन्स, इट विल बी 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 और लगा देते हैं। देखो इस 50 को लगाने से कुछ तो बेनिफिट होगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, कम से कम एक तो हटेगा ये, ठीक है ना? बाकी नहीं हटाएंगे अभी। 3.14 आएगा इंटू 1.02 आएगा इंटू ये 2 मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 बना दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बस, ठीक है? स्पीडली मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। तो ये आएगा आपका 32028 और फाइनली एक जीरो इसका भी आ जाएगा। पॉइंट है देखो, दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो पॉइंट आएगा यहां पर। तो फाइनली ये बनेगा 32.0280। तो ये CSA आ गया 50 कोन्स का। लेकिन आपको क्या करना था पता है? कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करोगे भाई? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, क्या करोगे भाई? कॉस्ट कितना है? 12 है ना? तो ये आएगा 12 इंटू 32.0280 और ये फाइनली आएगा 384.34 अप्रोक्स में आएगा ये। मतलब आगे भी जाएगा, आप यहां तक छोड़ देना इसको। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 384.34 अप्रोक्स। तो ये कॉस्ट आई है तो रुपीज में आएगी, यहां पे रुपीज लगा देंगे। क्लियर बात है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात?